नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की आंखें खुल गई। अखिलेश यादव जी लगातार अब पीडीए की बात कर रहे हैं। पहले वो पीडीए में ए का मतलब कभी अगड़ा बताते थे, कभी ए का मतलब आधी आबादी बताते थे, लेकिन अब साफ साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। यही बात पहले वो नहीं कह रहे थे। यहाँ तक कि पल्लवी पटेल जो केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से हरा कर चुनाव जीती थी, वो इसी बात को तो कहती थी, लेकिन वो कहते थे कि पी का मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे थे। वो ए का मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे थे। और आज उन्होंने अपने जब चुनाव हार गए, उपचुनाव में 10 में से 9 सीटों में से सिर्फ 2 जगह चुनाव जीते, वो भी एक अपने करहल में, वो भी बहुत कम मार्जिन से, और दूसरी सीट सीसामऊ कानपुर से वो जीते। तो उसके बाद बाकी जगह जब चुनाव हार गए, मुरादाबाद की कुदरुकी सीट से चुनाव हार गए, तो उनकी आंखों की पट्टी खुल गई और अब वो बार बार पिछड़े की बात कह रहे हैं। आज उन्होंने कहा, अब पीडीए ने मिलकर लिया है ठान, बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और कर लो ये ऐलान, सुन ले ए प्रभुत्ववादी, कान खोलकर आज, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज। बिल्कुल सही अखिलेश यादव जी, आप कह रहे हैं नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज। लेकिन ये बात आपको उस समय याद क्यों नहीं आती है जब आप सवर्ण को टिकट दे देते हैं, उसी 10 को जिस पर आप कह रहे हैं अब नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज। तो जहां पर आपने सवर्ण बिरादरी के बाबू साहब और पंडित जी को टिकट दिया है, क्या वहां से उनका इस्तीफा दिलवाएंगे? जहाँ से आपने सांसद बनवाए हैं, विधायक बनवाए हैं, क्या इस्तीफा दिलवाएंगे? और हाँ, मुझे याद आया, आप ही है ना अखिलेश यादव जी, जब पीडीए की नारा की बदौलत, संविधान की बदौलत आप 2024 के चुनाव में भाजपा से भी ज़्यादा सीटें पा गए, 37 सीटें आप जीत गए अकेले समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। और आपने जब सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दिया, तो आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया? माता प्रसाद पांडे को। किसको बनाया आपने? माता प्रसाद पांडे को। पांडे जी किस में है? 90 में है कि 10 में है? बताना पड़ेगा ना सर आपको। जब आप बात कर रहे हैं कि आज अब नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज, तो बताइए ना सर कि पीडीए के नाम पर वोट लेकर, 90 का वोट लेकर आप 10 में से किसको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं? किसको आप नुमाइंदगी कराते हैं? उन्हीं को कराए ना। और हाँ, याद आया सर, आपका जब सत्ता आई थी पूर्ण बहुमत की, तो आपने विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया था? आपके कैबिनेट में सभी मंत्री किसके थे? उसी 10 के थे ना सर। क्या एक एक नाम गिना दूं क्या? और हाँ, मुझे याद ये भी आता है कि सर आप जिस 10 की बात कह रहे हैं, समझाना चाहते हैं, जनता में लाना चाहते हैं, ये भी मूल्यांकन करिए कि आज आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और नौकरी में भागीदारी की दृष्टि से यादव क्या 10 का पार्ट है कि यादव 90 का पार्ट है? मुझे मनोज मुसाफिर को जहाँ तक लग रहा है कि आज चाहे खेती बाड़ी में अचल संपत्ति की बात हो, नौकरी की बात हो, पेट्रोल पंप की बात हो, थाना पुलिस में दरोगा एसपी की बात हो, सचिवालय में बात हो, कॉलेज स्कूल खोलने की बात हो, हर प्रकार के मामले में यादव बिरादरी 10% जिसकी आप बात कर रहे हैं, छत्री की, ब्राह्मण की, कास्ट के बराबर हो चुकी है। तो ये संवैधानिक रूप से भले ही आप ओबीसी में अभी तक हैं, लेकिन ओबीसी के पैमाने पे आप खरे नहीं उतरते। ओबीसी के पैमाने पर इसलिए नहीं खरे उतरते कि आप राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, आप शैक्षिक रूप से मजबूत हैं, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आप जमीन से मजबूत हैं। तो आपको तो 90 का पार्ट ही नहीं है। मैं तो उसी 10 में आपको शामिल करना चाहता हूं, और मैं मानता हूं कि आप 10 में ही हैं, क्योंकि 90 में रहकर जिस प्रकार से तालाब में मगरमच्छ बड़ी मछली छोटी मछलियों खा जाती है, उसी प्रकार से आप लोग भी अति पिछड़ों को हिस्सेदारी, भागीदारी खा जाते हैं। मुझे एक गांव सर बता दीजिए जहां पर अति पिछड़ा समाज जितना, जिस 10% की बात कर रहे हैं, उसके अत्याचार, अनाचार, प्रताड़ना से पीड़ित होगा, तो आप जो हैं उनसे भी, आपकी बिरादरी से भी उतना ही पीड़ित होगा।
अगर उसकी ज़मीन कब्जा, नाली खड़ंजे की झगड़ा, गाली गलौज और उसको जातीय अपमान सहना पड़ता है जितना 10% लोगों से, आप लोगों से भी उतना ही सहना पड़ता है। आप में और उसमें ताना मारने में, गाली गलौज करने में, कब्जा करने में, मारपीट करने में कोई अंतर थोड़े है। तो आप 10 की भागीदार हैं ही नहीं। वास्तव में जितनी अति पिछड़ी दबी जातियां हैं, ज़रूरत है कि आज इन सबको आपकी कैटेगरी से बाहर किया जाए। या तो ओबीसी के अंदर वर्गीकरण किया जाए, या तो आप लोगों को खींचकर, संपन्न हो चुके हैं आंकड़े निकालकर संवैधानिक रूप से आपको उसी 10% में ढाल दिए जाए, तभी अति पिछड़े का सम्मान बचेगा, अति पिछड़े की ज़मीन बचेगी, अति पिछड़े की स्वाभिमान बचेगा, और अति पिछड़े की राजनीति में, शैक्षिक रूप से यूनिवर्सिटीज़ में, और साथ ही साथ तमाम रूपों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सर्वे कराइए कि उस 90% में जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें अति पिछड़ों की पोजीशन कहाँ है और आपकी पोजीशन कहाँ है।